सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, आज से तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स आईएससी का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आईसीएसई के लिए टाइम है, पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है जल्दी स्टार्ट हो रहा है आईएससी का। तो तुम्हारा जो आईएससी का एग्जाम है, फर्स्ट पेपर आज मेजर जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स है। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। लास्ट मिनट मेरा सजेशन सुन लो, काम आएगा एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। देखो, सब कुछ अनसीन होने वाला है, पहला पेपर है। अगर तुम पहला एग्जाम अच्छा देते हो, प्रॉपर्ली यहाँ पर टाइम को मैनेज करते हो, तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम बाकी सारे एग्जाम्स भी अच्छा दोगे। लेकिन इमेजिन करो कि आज पहला ही एग्जाम अगर तुम यहाँ पर प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते पेपर, या फिर तुम यहाँ पर कुछ छोड़ के आ जाते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा और इस वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर पहला एग्जाम है, कल ईवीएस भी था, लेकिन यहाँ पर मेजरली तुम्हारा जो मेजर सब्जेक्ट्स है इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का सभी के लिए, चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम के हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर सभी के लिए सेम है कॉमन एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले गाइस, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ बिकॉज आज ही एग्जाम्स है, टाइम नहीं है। तुम्हारा यहाँ पर 2 बजे से एग्जाम होगा, बट यहाँ पर 1:45 में तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलता है और तुम्हें यहाँ पर रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता है, राइट। 15 मिनट्स यू गेट रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना और तुम्हें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि तुम यहाँ पर जो ऑप्शनल चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर एसे राइटिंग हो गया, तुम्हें यहाँ पर डिसाइड करना है कि जो कॉम्पोजिशन है तुम कौन सा वाला अटेम्प्ट करने वाले हो। बिकॉज यहाँ पर कॉम्पोजिशन इज नॉट अ जोक। तुम्हारा यहाँ पर 20 मार्क्स का कॉम्पोजिशन आता है, राइट। तो कॉम्पोजिशन राइटिंग में बहुत अच्छे से सारा टॉपिक्स रीड करना और तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले ये मतलब डिसाइड कर लेना है कि कौन सा टॉपिक तुम लोग करने वाले हो। तो बहुत अच्छे से सारा टॉपिक्स रीड करना और जो भी तुम्हें यहाँ पर लगे कि तुम बहुत अच्छे से, बहुत सारा तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स और तुम अच्छे से बनाकर लिख सकते हो, वही टॉपिक को चूज़ करना। नहीं तो अननेसेसरीली तुम्हें यहाँ पर कोई और टॉपिक तुमने ऐसे चूज़ कर लिया, रैंडम टॉपिक, और फिर तुम लिखते हो, फिर तुम्हारा यहाँ पर जो है 400 to 450 वर्ड्स वर्ड लिमिट है। सो दिस इज़ नॉट अ जोक। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एटलीस्ट 3.5 पेजेस जैसा लिखना पड़ेगा। 3 पेजेस to 3.5 पेजेस तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट लिखते हो, ज़्यादा तुम्हारा इलाबोरेट तुम नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम्हें टॉपिक चेंज करना पड़ जाएगा, टाइम अननेसेसरीली वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जबकि रीडिंग टाइम मिले, ऐसे के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा बेसिकली पैसेज दिया रहता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तुम्हें वो पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है। बिकॉज पैसेज वाला चीज़ में टाइम लगता है, दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन। तो अगर तुम यहाँ पर एक बार वो थॉरो रीडिंग कर लेते हो, जो 15 मिनट का तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, उसके अंदर पैसेज रीड कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम तुम लोग रीड करोगे तो तुम्हें सारा आंसर, सब सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाएगा और तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे जितना भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला क्वेश्चंस रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम्हें कुछ कुछ ढूंढना भी पड़ता है, तुम्हें यहाँ पर ढूंढना पड़ता है पैसेज से। तो तुम अगर यहाँ पर 2 बार ट्वाइस तुमने रीडिंग किया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे से करना। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में। तुम्हें यहाँ पर जो टाइम है, तुम सभी को पता है कि तुम्हें कितना टाइम मिलने वाला है, और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इमेजिन करो कि तुम्हें सब कुछ आता है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ अनसीन है, तुम्हें बना कर लिखना है। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर अगर टाइम नहीं मिलता तो तुम्हें यहाँ पर तुम लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे पेपर। तो जितना यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड वर्ड लिमिट होगा उतना ही लिखना है। ऐसे का तुम्हारा 300 to 350 वर्ड्स है, डोंट एक्सीड दैट, तुम्हें उतना ही रखना है। और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी इलाबोरेट करके 5 पेज 8 पेज ऐसा नहीं लिखना है। अगर तुम बहुत ज़्यादा लिख रहे हो तो हो सकता है कि 20 में तुम्हें यहाँ पर 18 मिल जाए, 19 मिल जाए, 20 भी मिल जाए। कुछ तो मिस्टेक थोड़ा बहुत होगा ही, तो तुम्हें यहाँ पर 19.5 मिल जाए। लेकिन इसके वजह से तुम्हारा बाकी सारा पोर्शंस बाद में बच जाएगा और तुम लोग नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सेकंड चीज़ पे। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हारा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सीरियली सब कुछ करना है। देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा सजेशन तुम जरूर फॉलो करना एग्जाम्स में। पहला चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर में दिखेगा इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आईएससी के लिए, यू विल बी गेटिंग कॉम्पोजिशन, राइट, दैट इज़ योर एसे राइटिंग। सबसे पहले एसे ही अटेम्प्ट करना, बिकॉज एसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कुछ सोच के लिखना पड़ता है। और अगर तुम एसे लास्ट के लिए रखते हो तो तुम्हारा यहाँ पर दिमाग में उतना अच्छा पॉइंट्स नहीं आएगा। तुम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाकर एसे को सोच कर नहीं लिख पाओगे। यू हैव टू थिंक एंड राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द कॉम्पोजिशन पार्ट एट द बिगिनिंग। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर एसे राइटिंग ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर एटलीस्ट 3 पेजेस to 3.5 पेजेस यहाँ पर मैं रेकमेंड यहाँ पर करूँगी तुम्हें लिखना। इससे ज़्यादा मत लिखना बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा। और इतना अगर तुम 3 to 3.5 पेजेस करते हो और तुम्हारा हैंड राइटिंग अगर एवरेज नॉर्मल साइज़ का हैंड राइटिंग है, तो तुम्हारा आराम से यहाँ पर 400 to 450 वर्ड्स हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, देखो ज़्यादा नहीं 3 पेजेस भी चलेगा यहाँ पर, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा 5 पेजेस 6 पेजेस मत लिख देना, नहीं तो अननेसेसरीली एक ही चीज़ को तुम घुमा फिरा कर पॉइंट्स को रिपीट करोगे ऐसे में, तो तुम्हारा ऐसे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डल लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है पॉइंट्स तुम लोग एक ही पॉइंट को ऐसे के अंदर रिपीट मत करना बार बार, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है, तो कुछ भी यहाँ पर एडवांस मत लिखना, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। तुम अगर एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा पेपर को कंप्लीट करने का, बाद में तुम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, तो इसीलिए चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है। नेक्स्टली तुम जबकि पहला कॉम्पोजिशन राइटिंग दैट इज़ योर एसे वो कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा स्पीच है, प्रपोजल राइटिंग है, वो सारा चीज़ जो भी क्वेश्चंस आता है तुम सभी को पता है, वो सारा का फॉर्मेट्स आई होप कि तुम सभी ने अच्छे से देखा है किस तरीके से लिखा जाता है, तुमने कुछ सैम्पल ऐसे रीड किया है ताकि तुम यहाँ पर अच्छे से लिख पाओ, तो तुम्हें यहाँ पर उसको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चंस तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ग्रामर पोर्शन का, बट ग्रामर पोर्शन से पहले तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कंप्लीट करना है। देखो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और उसको भी अगर तुम एकदम लास्ट में कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर जल्दी में तुम लोग आंसर्स जो है डायरेक्टली क्या करोगे, कॉपी कर दोगे, जो कि तुम्हारा पैसेज है उससे डायरेक्टली एग्जैक्टली कॉपी कर दोगे, और तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तुम्हें यहाँ पर ट्राई करना है कि जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है जितना हो सके खुद के वर्ड्स में आंसर लिखना। पूरा तो तुम खुद के वर्ड्स में नहीं लिखोगे, लेकिन जो तुम यहाँ पर रेफरेंस के लिए तुम्हें जो पैसेज दिया है उसमें से तुम्हें यहाँ पर लिखना है, लेकिन कुछ वर्ड्स अपना खुद का बनाकर लिखना, ताकि यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में उठा सको। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना, सेंटेंसेस को फ्रेम करके खुद के वर्ड्स में लिखना है, ताकि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट ना हो और तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिले कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज बिसाइड्स दिस ग्रामर पोर्शन इसके बाद तुम लोग कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पहले करना, ऐसे पहले करना, और जो तुम्हारा प्रपोजल राइटिंग, स्पीच राइटिंग जो भी तुम्हारा आता है वो सब भी तुम्हें यहाँ पर पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में अगर तुम करते हो तो तुम्हारा प्रॉपरली टाइम मैनेज हो पाएगा, और तुम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ को अटेम्प्ट करके टाइम पर पेपर कंप्लीट करोगे, बिकॉज हियर कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही, यहाँ पर मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट मिनट सजेशन वीडियो है, तो आज के एग्जाम्स बहुत अच्छे से देना। एसी का टॉपिक देखो, जबकि तुम लोग यहाँ पर 5 टॉपिक्स ऐसे तुम्हारा 5 ऑप्शंस रहता है, तुम्हें यहाँ पर देखो ऐसे तो तुम कोई भी कर सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आया है, मतलब किस चीज़ के ऊपर है। अगर तुम जो चीज़ अच्छे से लिख पाते हो वही लिखना है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि तुम्हें यहाँ पर हमेशा या तो डिस्क्रिप्टिव या फिर नरेटिव ऐसे को ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इसमें ये ज़्यादा स्कोरिंग रहता है और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो डिस्क्रिप्टिव करना, जो पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे नॉर्मली आता है, तो डिस्क्रिप्टिव वाला अगर तुम कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें बहुत कम चांसेस होता है मार्क्स डिडक्ट होने का, बहुत मतलब कि अच्छा मार्क्स मिलता है, स्कोरिंग रहता है, तो तुम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए जा सकते हो। बट अगेन टेलिंग यू दैट इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एज वेल, टॉपिक कौन सा है वो तुम्हें देख लेना है। हो सकता है कि जो टॉपिक तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव में आया है वो तुम्हारा उतना ज़्यादा तुम उससे फेमिलियर नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम फेमिलियर नहीं हो तो तुम यहाँ पर बाकी सारा टॉपिक्स के लिए भी जा सकते हो। तो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, लेकिन अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव तुम्हें ईजी लग रहा है, तुम लिख सकते हो, तो डिस्क्रिप्टिव ही अटेम्प्ट करना, बिकॉज वो ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एटलीस्ट यहाँ पर जब फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिले, रीड कर लेना पैसेज, जितना हो सके आधा हो तो आधा ही रीड करना, लेकिन यहाँ पर रीड कर लेना स्टार्टिंग में, ताकि बाद में जब कि तुम सेकंड रीडिंग दो, ट्वाइस रीडिंग तुम्हारा हो जाए तो तुम अच्छे से आंसर को लिख पाओगे। प्रेसी राइटिंग जो है, प्रेसी राइटिंग भी बहुत अच्छे से करना, जो कि तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का लास्ट वाला क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, वो यहाँ पर होता है तुम्हारा प्रेसी राइटिंग। तो यहाँ पर प्रेसी राइटिंग में जो कि तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड वर्ड लिमिट रहता है उतना ही होना चाहिए, इट कैन नाइदर बी मोर नॉर बी लेस, तो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। तो अच्छे से करना। ग्रामर पोर्शन सब जो है बहुत अच्छे से सोच के करना, ग्रामर पोर्शंस भी तुम कर लोगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता ही है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो है अपना बेस्ट जो कि सूटेबल हो वो आंसर यहाँ पर अपना मेंशन करना है ग्रामर पोर्शंस के लिए। एंड बिसाइड्स दिस अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना, पहला एग्जाम है अच्छे तरीके से देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज एग्जाम, दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।